Good morning, sir. सभी को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने ऑप एम्प से रिलेटेड डिस्कस किया, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? हम लोगों ने आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक? फीडबैक क्या होता है ये चीजें देखी थी, इक्विवेलेंट सर्किट देखा था ऑप एम्प का, ठीक? डिफरेंट जब इनपुट्स देते हैं तो क्या जब ऑप एम्प को हम लोग उसका सिंबल देखा था, और जब इसमें हम इनपुट्स अप्लाई करते हैं V1 और V2, तब आउटपुट कैसे आता है वो चीज हमने देखी। और तब हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये देखो क्या कर रहा है, डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको ओपन लूप डिफरेंस एम्पलीफायर बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक इनपुट को, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड किया था, केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट को लगाया था, और उसको हम क्या बोल पा रहे थे, ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो इनपुट आ रहा है केवल उसको एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक? इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमने देखा था वो ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, ठीक? देन एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि देखो, जो ओप एम्प है जब तक वो ओपन लूप रहेगा, ठीक है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, जब तक उसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं किया गया, कोई फीडबैक नहीं लगाया गया, उस टाइम तक इसको तीन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं इससे। एक डिफरेंस एम्पलीफायर, दूसरा ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तीनों हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किए थे, ठीक? इस पूरे में किसी को कहीं कोई दिक्कत है? ओके, ये दो पॉइंट हमारे डिस्कस होना बाकी थे जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की थी। एक की कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, दूसरा स्लीव रेट क्या है। हाँ अक्षय। सर एक बार सर वो सर बता देंगे कंस्ट्रक्शन फिर से, सर नहीं समझ में आया, मैंने घर पे पढ़ने की कोशिश की थी। कंस्ट्रक्शन, अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ सर एक बार प्लीज समझा दीजिए सर। और सर ऑफसेट वोल्टेज। अच्छा, देखो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल इक्विवेलेंट सर्किट है वो बेसिकली सिंपली क्या है कि देखो, इनपुट साइड पे हमने एक रेजिस्टेंस शो किया है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे शो किए, इसमें समझने जैसी ज्यादा चीजें नहीं थी, ठीक है? इनपुट रेजिस्टेंस है भाई, सिंपल सी चीज है, कोई आईसी है या कोई भी डिवाइस है, उसका अपना एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा, उसका अपना एक आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, ठीक? क्योंकि ये डबल एंडेड आउट इनपुट है, यहाँ पे दो टर्मिनल है इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, इस वजह से दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा वही तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस कहलाया, और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना? यस सर। इधर प्लस और इधर माइनस, ये जो VD होगा
वो V2 माइनस V1 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक करंट I फ्लो हो रही होगी। करंट I फ्लो हो रही होगी, तभी तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप दिखाई यस दे रहा सर, है। यस सर, यस सर, यस। ठीक। अब दूसरी चीज हमने कही कि भाई ये ऑप एम्प क्योंकि क्या करता है, डिफरेंस को यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको एम्पलीफाई करता है, और उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में शो करने के लिए हमने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाया, और इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज था वो डिपेंड कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाय जो भी ऑप एम्प का गेन है। ओके सर। और यहाँ हमने सीरीज में एक आउटपुट रेजिस्टेंस शो कर दिया है। सीरीज में क्यों आउटपुट रेजिस्टेंस शो किया है, क्योंकि ये सिंगल टर्मिनल आउटपुट ले रहे हैं हम। ठीक, कोई दो टर्मिनल के बीच में नहीं ले रहे, इसलिए हमने ग्राउंड और एक टर्मिनल के बीच में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया है। यस सर। ठीक। Now, अच्छा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की जो हम बात कर रहे थे, देखो इन जनरल अगर हम ऑप एम्प की बात करें और उसके दोनों इनपुट्स हम जीरो कर दें, V1 भी जीरो कर दें और V2 भी जीरो कर दें, तो इस इक्वेशन के हिसाब से, बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन के हिसाब से आउटपुट जीरो आना चाहिए। यस सर। ठीक। लेकिन अगर इस कंडीशन पे यानी दोनों जीरो करने के बाद भी आउटपुट जीरो ना आके कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक, वो फाइनाइट वैल्यू बेसिकली किस वजह से आ रही है, इस ऑप एम्प की प्रैक्टिकल सिचुएशन की वजह से। जो इसके अंदर जो हमने डिवाइसेस, जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है जैसा हमारी आईसी बिहेव कर रही है। कुछ अप्रोक्सीमेशन हमने लिए हैं, उन अप्रोक्सीमेशंस की वजह से यहाँ पे तुम्हें एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज मिल रही है इनपुट वोल्टेज जीरो होने पर। तो ये जो फाइनाइट आउटपुट वोल्टेज मिला जब दोनों इनपुट जीरो है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एरर है ना, इनपुट जीरो है तो आउटपुट भी जीरो आना चाहिए, लेकिन कुछ आ रही है यस सर, वैल्यू, यस। है ना। तो ये जो एरर आ रही है इसको ही हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक ना। अब यहीं से हम अपना आगे का कंटिन्यूएशन करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे और समझ लो। देखो, हमने कहा ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एक तरह से एरर है। अब हमें इस एरर को दूर भी करना होगा। ठीक। अब उस एरर को दूर करने के लिए किया क्या जाता है, या तो इस टर्मिनल पे या फिर इस टर्मिनल पे, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया जाता है। एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, और इस वोल्टेज सोर्स का काम क्या है कि इस तरीके से इसका वोल्टेज रखो ताकि ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो हो जाए। इस बात को समझना, एरर क्या आ रही थी कि V1 और V2 हमने जीरो रखे, उसकी वजह से कुछ आउटपुट वोल्टेज आ, ठीक। आउटपुट वोल्टेज कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो V1 V2 हमने तो अपनी तरफ से जीरो रखे थे, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनल मिस्टेक की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस की वजह से इस VD की वैल्यू V1 और V2 के अलावा भी किसी चीज पे डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से ये VD जीरो नहीं हुआ, और इसी वजह से उसका एम्प्लीफिकेशन हो गया और आउटपुट हमें फाइनाइट में मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि वो जो इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से VD की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, हमें क्या करना है, एक अपनी तरफ से बैटरी अप्लाई करनी है, और उस बैटरी को अप्लाई करके उस इफेक्ट को नलिफाई करना है, ताकि ये जो एरर आ रही है ये एरर ना आए। बात समझ में आई? सर मतलब जो हमारा ऑफसेट वोल्टेज होगा उसकी अपोजिट पोलैरिटी में एक हम लोग बैटरी लगा देंगे। हाँ एग्जैक्टली, उसको हम एक इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई करके आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम वापस जीरो पे ला रहे हैं। ओके सर।
तो ये जो हमने बैटरी लगाई, इसका वोल्टेज जो होगा उसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक, दो चीजें हमने बताई, एक आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, वो क्या है, एरर है। क्यों? क्योंकि जब दोनों इनपुट जीरो कर दिए तो आउटपुट जीरो आना चाहिए, बट जीरो ना आके कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, और वही आउटपुट जो आ रहा है उसको हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। ठीक, उस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा उसको हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। एक लाइन में लिख लो इसकी डेफिनेशन, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, it is the voltage that must be applied between two input terminal of op amp मस्ट बी अप्लाइड सर, उसके बाद between two input terminal of op amp to nullify the output offset voltage, to nullify the output offset voltage। देखो, ये जितनी भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी की तुम डेफिनेशंस लिख रहे हो, ठीक है, चाहे वो स्लीव रेट हो, अभी स्लीव रेट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, स्लीव रेट हो, CMRR हो, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो, इन सब पे शॉर्ट नोट्स तुम्हें डायरेक्टली लिखने को आ सकते हैं। या 2 नंबर में तुमसे ये पूछ सकता है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। तो ये चीजें इस तरह से तुम्हें डेफिनेशन वाइज याद रखनी है। ठीक है सर। हाँ सर ये प्रॉपर्टीज में से जीरो ऑफसेट वोल्टेज है, तो इसका हाँ, मतलब सर अभी हम नलीफाई कर ले रहे हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज लगा के। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो हम आइडियल ऑप एम्प बना रहे हैं उसमें वो एरर आ ही नहीं रही है। हम ओके। हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन में आएगी वो ऑफसेट वोल्टेज वाली प्रॉब्लम, लेकिन आइडियल सिचुएशन में वो एरर वाली प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, इसीलिए हमने कहा कि वो जीरो ऑफसेट वोल्टेज। सर ये इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस इनफिनिट और जीरो कैसे है, ये एक बार बता दीजिए दोबारा। बेटा ये इसकी प्रॉपर्टी है, आइडियली आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ मतलब समझने जैसा नहीं है कि आइडियल ऑप एम्प के केस में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है। उसका भी रीजन ये है कि इन जनरल जो ऑप एम्प है वो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करने का काम करता है, और किसी भी वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या आइडियली इंफिनिटी होना चाहिए, और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए या आइडियली जीरो होना चाहिए। ठीक, दैट इज वाई इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज यही होती हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा एक पॉइंट यहाँ और समझो, जब अभी हमने तुमको यहाँ बताया माइक ये किसका ऑन है, प्रज्वल मिश्रा, क्वेश्चन पूछने के बाद माइक ऑफ कर लिया करो, क्योंकि पूरी क्लास अदरवाइज डिस्टर्ब होती है। क्योंकि ये क्लियर कट है कि घर में हो तुम लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर की कुछ वॉइस तो आती ही आती है, तो उस वॉइस की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जब क्वेश्चन पूछना है तब आप माइक अपना ऑन करें, उस अदरवाइज माइक ऑफ रखें ना। जब अभी हम लोग
इस VD वोल्टेज की बात कर रहे थे, तो हमने कहा VD क्या है, इस इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ होगा, इस करंट I के फ्लो होने की वजह से। मतलब ये करंट I यहाँ अप्लाई होने वाले वोल्टेजेस की वजह से आई होगी। जैसे इसको हम लोग नेक्स्ट एक डायग्राम बनाते हैं, वहां पे देखते हैं। ये आ रहा था, लेट्स से हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया और इस टर्मिनल पे कोई एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है VM। अब इस VM की वजह से जो करंट I फ्लो होगी, वही करंट यहाँ पे जाएगी और उसी की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हमने VD लिखा है। तो इधर प्लस और इधर माइनस। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब आइडियल कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि Ri जो है वो इनफाइनाइट है। Ri इनफाइनाइट है मतलब क्या, ये जो यहाँ का Ri है ये ओपन सर्किट नहीं है। Ri इंफिनिटी का मतलब तो यही हुआ ना कि ये यहाँ पे ओपन सर्किट है। यस सर। हम्म अब ये बताओ, क्या ओपन सर्किट होने के बाद यहाँ पे ये करंट I फ्लो हो सकती है? नो सर। नो सर। करंट I हो गई 0। लेकिन हाँ, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो सकता है VD, और इसकी पोलैरिटी डिपेंड करेगी कि किस साइड पे तुमने क्या वोल्टेज अप्लाई किया, ये प्लस और ये माइनस। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट क्या याद रखना है कि आइडियल ऑप एम्प के केस में इनपुट टर्मिनल्स पे, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे हमेशा करंट 0 होती है। क्यों? क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त या किसी भी जो ऑप एम्प की एप्लीकेशंस है उसमें उनको सॉल्व करते वक्त तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की। ठीक। आइडियली ओके सर। इनपुट टर्मिनल में करंट 0 होती है। दूसरी चीज, एक चीज ये देखना कि इनपुट टर्मिनल का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेट्स से A और B। A और B से जो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, A और B जहां तक डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है वहां तक करंट 0 होगी। अगर मान लो यहाँ कहीं पे कुछ इस तरह का कनेक्शन होता, इधर एक रेजिस्टेंस ये लगा होता, एक रेजिस्टेंस ये लगा होता, यहाँ पे वोल्टेज V1 अप्लाई होता, यहाँ पे V2 अप्लाई होता। देखो, यहाँ करंट I 0 होगी, लेकिन इधर I 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो करंट यहां से ऐसे जा सकती है और इधर घूम के इस वाले टर्मिनल में आ सकती है। ठीक, इसको V1 और V2 जहां लगे उनको ओपन ओपन टर्मिनल की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये एक बैटरी लगी हुई है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, बैटरी लगी हुई है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये बात समझ में आई कि तुम्हें करंट हमेशा केवल 0 वहां पे रखनी है जो वायर डायरेक्टली इस इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट हुए। ठीक है, अभी ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग इसके यस सर। एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें याद रखना है कि इनपुट करंट आइडियली 0 होती है ऑप एम्प में। ठीक है, लिख लो नोट करके एक पॉइंट, आइडियली इनपुट करंट ऑफ ऑप एम्प इज 0। इनपुट करंट ऑफ ऑप एम्प इज 0। नाउ, अब एक टर्म पढ़ा था हमने, स्लीव रेट।
ठीक, अब जरा समझते हैं कि ये स्लीव रेट क्या है। यहाँ वापस आते हैं। यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ये जो V1 और V2 है, ये V1 और V2 इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकते हैं और डायरेक्ट वोल्टेज भी हो सकते हैं, AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है। जब ये V1 कोई AC वोल्टेज होगा, ठीक, AC वोल्टेज होगा मीनिंग टाइम के साथ इसकी वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। करेगा वेरी। यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक, अब लेट्स से हमने V1 यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक, और इधर साइड को हमने 0 कर दिया। अब जो ये VD आएगा वो क्या आएगा, ये अगर Vm sin ओमेगा t है, ठीक, तो VD क्या आएगा, V1 सॉरी V2 माइनस V1, यानी VD इज इक्वल टू आएगा माइनस Vm sin ओमेगा t। ये VD भी एक साइनोसॉइडल वोल्टेज ही आ रहा है, और इसी साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है और V नॉट आ रहा है, यानी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, A इंटू माइनस Vm sin ओमेगा t। दैट मीन्स अगर इनपुट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इनपुट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड को भी टाइम के साथ वेरी करना पड़ेगा, और दोनों क्या वेरिएशन में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मीनिंग जिस स्पीड से, जिस रेट से ये इसमें इनपुट में वेरिएशन आ रहा है, उसी रेट से यहां पे भी वेरिएशन आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर? यस सर, यस Yes, सर। sir. नाउ अब देखो स्लीव रेट क्या है। स्लीव रेट लिमिटेशन बताता है, ये बताता है कि मैक्सिमम जो ऑप एम्प का जो आउटपुट है उसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या हो सकता है, उसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या हो सकता है। मतलब अगर हम कहें कि किसी ऑप एम्प का स्लीव रेट 10 वोल्ट पर सेकेंड है, मीनिंग हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो ऑप एम्प है ये 1 सेकंड में मैक्सिमम जो चेंज कर सकता है वो कितना कर सकता है, 10 वोल्ट का कर सकता है। मतलब अगर जो इनपुट में वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो, उसमें वेरिएशन, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो 9 वोल्ट पर सेकंड है, 8 वोल्ट पर सेकंड है, या हम कहें 9.99 वोल्ट पर सेकंड है, तब तो अगर ये कंडीशन है इनपुट वेरिएशन की, तब तो आउटपुट इनपुट के साथ प्रॉपरली वेरी करेगा। जैसे जैसे इनपुट में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आउटपुट में भी चेंजेस आएंगे और हमको करेक्ट आउटपुट मिलता रहे। लेकिन अगर ये 10.1 वोल्ट पर सेकंड का के वेरिएशन वाला कोई इनपुट यहां अप्लाई किया इस ऑप एम्प में, किस ऑप एम्प में, जिसका स्लीव रेट 10 वोल्ट पर सेकंड है, तो इस केस में आउटपुट 10 वोल्ट पर सेकंड से ही मैक्सिमम वेरी कर सकता है, और इनपुट जो है वो 10.1 वोल्ट पर सेकंड से वेरिएशन कर रहा है। तो क्या हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा? No, sir. नो सर। ठीक, तो स्लीव रेट की डेफिनेशन क्या है, ये क्या बताता है कि मैक्सिमम आउटपुट किस रेट से चेंज हो सकता है। इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप एम्प आउटपुट। ठीक, इस पॉइंट को लिख लो। क्या लिखोगे, स्लीव रेट। इट इज द maximum
rate of change, sorry, it is the maximum rate of change at which, it is the maximum rate of change at which output voltage of the op-amp can change per unit time. ठीक, और यहां हम आइडियल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहे हैं कि आइडियल ऑप-एम्प का स्लीव रेट इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट स्लीव रेट से इन का मतलब क्या है कि ये आइडियल ऑप-एम्प इनफाइनाइट वोल्टेज पर सेकेंड इस रेट से अपने आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकता है। अब इनफाइनाइट से बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो कितना भी कोई भी रेट ऑफ चेंज का इनपुट दो, कोई भी डिस्टॉर्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आइडियल केस में। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। ठीक, इन जनरल स्लीव रेट का यूनिट जो हम देते हैं, यूनिट ऑफ स्लीव रेट इज वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। स्लीव रेट क्या है? वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। ठीक है, माइक्रोसेकंड यहाँ लिखने का बस सिंपल इतना मीनिंग है कि जो चेंज है वो काफी जल्दी जल्दी होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोसेकंड। ठीक है, हम अभी तक बात पर सेकंड की बात कर रहे थे, दोनों चीजें सेम है, बट यहाँ पे हम सेकंड में बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने यूनिट माइक्रोसेकंड में रखी है। ठीक, मैथमेटिकली अगर हम स्लीव रेट को डिफाइन करें तो वो क्या हो जाएगा? डी वी नॉट अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, क्या? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट। ठीक है, इस पे तुम्हें कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल पॉइंट पे आएंगे तब बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। अभी ये स्लीव रेट इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी मैक्स लिख लो। सर हाँ, सर जब इनपुट जो दे रहे हैं हम लोग सर, यदि वो 10 पॉइंट मतलब 10 से यदि ऊपर जाता है तो जो आउटपुट मिल रहा है सर वो कांस्टेंट मिलेगा कि मतलब आउटपुट मिलेगा ही नहीं हमें? नहीं, अब यहाँ 10 वोल्ट नहीं दे रहे हैं हम। हमने क्या कहा? जो रेट है चेंज का, कि जिस स्पीड से चेंज हो रहा है एक सेकंड में, वो 10.1 वोल्ट का चेंज हो जा रहा है इनपुट में। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये कहो कि यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक, ये टाइम इंटरवल हो 1 सेकेंड का, तो एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है? 0 से 10 वोल्ट का चेंज हो रहा है इनपुट में। तो आउटपुट में भी तो उसी रिस्पेक्ट में चेंज आना चाहिए। मतलब आउटपुट में क्या होना यस चाहिए? सर। हाँ, जब ए पॉइंट पे है इनपुट तो आउटपुट इज इक्वल टू होना चाहिए 0, और जब बी पॉइंट पे है इनपुट तो आउटपुट इज इक्वल टू होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बाई 10। लेकिन यहां क्योंकि स्लीव रेट है कम और इनपुट का रेट ऑफ चेंज है ज्यादा, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि इनपुट तो उस एक सेकंड में 10.1 वोल्ट पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्या आउटपुट उसको फॉलो कर पाएगा? नहीं, है ना? यस सर। तो हमें जो आउटपुट आएगा वो इनकरेक्ट मिलेगा। ओके, इनफाइनाइट स्लीव ओके रेट। सर, ओके। अब आते हैं सीएमआरआर की बात करते हैं। एक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सर एक बार स्लीव रेट वाला फॉर्मूला फिर से स्लाइड दिखा दीजिए, एक बार लिखिए। ठीक है सर।
अज्यूम करो कि एक हमारे पास ऑप एम्प था, ठीक। अभी हमें नहीं पता कि ये आइडियल ऑप एम्प है या प्रैक्टिकल ऑप एम्प। हम दोनों पॉइंट्स पे रख के इसकी बात करें। हमने क्या किया है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज अप्लाई किया, और वो सेम वोल्टेज किसके बराबर है, Vm के। देखो ये टर्मिनल पे वोल्टेज Vm होगा, और ये टर्मिनल दोनों शॉर्ट किए गए, डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों पे वोल्टेज Vm होगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों सेम वोल्टेज पे हैं। यस सर। ठीक। अब अगर Yes, ये sir. आइडियल ऑप एम्प होता, Yes, sir. ठीक, अब अगर ये आइडियल ऑप एम्प होता तो इसका आउटपुट क्या था, A इंटू VD, और VD यहाँ पे क्या है, Vm माइनस Vm, 0. 0. यानी आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए 0। ये आइडियल सिचुएशन है। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में आउटपुट की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू दिखती है हमें, जिसको अभी हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बता के आए हैं। ठीक, देखो सेम इनपुट हो या 0 इनपुट हो, VD की कंडीशन सेम बनेगी, यस सर। है ना। यस सर। जब V1 इज इक्वल टू V2 है तो आउटपुट तो आना चाहिए 0 आइडियली, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। उस चीज को शो करने के लिए, ठीक, मैथमेटिकली शो करने के लिए हमने कहा कि भाई आइडियली तो ये इक्वेशन फुलफिल कर रही है सारी कंडीशन को, आइडियली ये इक्वेशन आपके ऑप एम्प के आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल के लिए सिचुएशन में हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ए वी डी प्लस ACM इंटू VCM, ठीक। इन जनरल इसको भी हम D लिख लेते हैं, यही A और ये AD दोनों सेम चीजें हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे AD दोनों सेम चीजें, ठीक। अब इस तरह से लिखने का मीनिंग क्या था, पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसको लिखने की वजह क्या पड़े। यहाँ जो AD है वो कहलाता है डिफरेंशियल गेन, ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। VD क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस इनपुट है, ठीक। ये जो ACM है इसको हम बोलते हैं कॉमन मोड गेन, इसको हम बोलते हैं कॉमन मोड गेन। और जो VCM है उसको हम बोलते हैं कॉमन मोड इनपुट। ठीक, इस VD की तो वैल्यू हमें पता है कि VD इज इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2, जबकि V1 क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया गया इनपुट, और V2 क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया गया इनपुट, ठीक। VCM क्या कहलाता है, VCM बेसिकली होता है दोनों टर्मिनल पे लगाए गए इनपुट्स का एवरेज, दोनों टर्मिनल पे दिए गए इनपुट का एवरेज होता है VCM, ठीक। अच्छा, कोई दो क्वांटिटीज का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, उनको ऐड करके उनको डिवाइड कर दो 2 से, तो VCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक। VCM है क्या, एवरेज ऑफ 2 इनपुट्स, ठीक, दोनों टर्मिनल्स के पे जो वोल्टेजेस है उनका एवरेज है। नाउ अब अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालें, आइडियल कंडीशन में हमने निकाल लिया, प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए हमने ये इक्वेशन बोली है, और अब आउटपुट वोल्टेज निकालो, ठीक। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, AD इंटू VM माइनस VM प्लस ACM VM
प्लस Vm बाई 2। तो आउटपुट क्या आएगा? ACM इंटू Vm। Yes, sir. हाँ आशुतोष, कोई डाउट है? नो सर। हाँ, तुम्हारा हैंड रेज है बेटा, उसको ठीक कर लो। ना तो अब हम अगर इस कॉमन मोड गेन की बात करें तो ये क्या बता रहा है? ये वो गेन है जब तुमने दोनों टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज सेम रखा है। ठीक, जब तुमने दोनों टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज सेम रखा है उस टाइम पे ऑप एम्प जो गेन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन मोड गेन। ठीक, अच्छा अब हमें ये बताओ कि ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये हमारे लिए अनवांटेड है या हम इसको चाहते थे कि ये आए? सर अनवांटेड है। Sir, अनवांटेड unwanted. है ना? तो ये चीज ही, Unwanted. हाँ, तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो एसीएम है या जो ये कॉमन मोड गेन है ये हमेशा कितना हो? 0 हो, है ना? अगर ये 0 हो जाएगा तो एसीएम इंटू वीसीएम की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। हाँ, Yes, sir. इसी पॉइंट पे हम लोग सीएमआरआर को डिफाइन करते हैं। सीएमआरआर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है। और आइडियली हम क्या कहते हैं कि एसीएम आइडियली क्या होना चाहिए? 0, इसीलिए सीएमआरआर क्या होना चाहिए? आइडियली इनफाइनाइट। सर CMMR हाँ हाँ सर हेलो, पिछली स्लाइड में हाँ ये इक्वल्स टू लिखा है ना ऊपर। हाँ बेटा, ये इक्वल टू है, सीएमआरआर इज इक्वल टू एडी अपॉन एसीएम। ठीक, मीनिंग ये बता क्या रहा है सीएमआरआर कि कितना अच्छे से तुम्हारा ये ऑप एम्प कॉमन मोड को रिजेक्ट कर पा रहा है। जब तुम दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट दे रहे हो तो कितने अच्छे से ये कॉमन मोड को रिजेक्ट कर पा रहा है, यानी आउटपुट को 0 कर पा रहा है। ठीक, इस बात को समझने के लिए ध्यान दो, तुम्हारे पास जो मोबाइल है, कभी ध्यान दिया कि तुम्हारे मोबाइल में एक साइड पे, नीचे की साइड पे तुम्हारे स्पीकर के लिए जगह रहती है और उसके साथ में या तो नीचे की साइड में स्पीकर के बगल में या फिर ऊपर की साइड में एक अलग से एक छेद रहता है, एक अलग से तुम्हें यस होल सर। दिखाई देता है। यस सर। कभी सोचा कि वो होल किस काम का है? सर सेकेंडरी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के लिए। अच्छा, एक काम करो, जरा पहले क्लास को रीज्वाइन करो फिर बताते हैं।